हेलो स्टूडेंट के स्टूडेंट आप लोग कैसे, आपका स्वागत है नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो में मैं समझाऊंगा स्टूडेंट नाइन्थ का चैप्टर ऑफ फोर्थ नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो वीडियो आप समझ चुके होंगे किस तरह का बनने वाला है। इस वीडियो के हम बहुत ज़्यादा फनी कॉमेडी करने वाले हैं, जिससे आप पूरा पूरा वीडियो का मज़ा उठा पाओगे। तो विदाउट स्किप वीडियो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो इंट्रोडक्शन में हमें पहले दे चुके हैं, ब्रिटिशर के बारे में ही पहले बोल चुके हैं। ड्यूरिंग दे स्टे इंडिया, जब ब्रिटिशर इधर रहने लगे तब वो हमारे पॉलिटिकल कंडीशन के साथ बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गए थे, मतलब मिलजुल रहे थे, मतलब रास आ गई थी उनको हमारी पॉलिटिकल कंडीशन। द ब्रिटिशर ईस्ट इंडिया कंपनी टू एडवांस, इसका फ़ायदा उठाने लगे। हमारे आपसी जो झगड़े थे, इंटरनल वीकनेस थे इंडिया के, उन सब का वो लोग फ़ायदा उठाने लगे। उसी की वजह से 1757 एडी में मतलब फ़ायदा उठाने लगे। तो 1757 में तो मतलब वो समय था उस वक्त, ठीक है। आफ्टर क्रीपिंग इनटू बंगाल, जब लोग बंगाल गए और रिवॉर्डिंग 1875 के अंदर उन्होंने सोचा, अरे भाई इंडिया तो व्यापार के लिए सिर्फ नहीं है, उधर तो बिजनेस सिर्फ नहीं कर सकते, उधर सिर्फ राज्य भी कर सकते हैं, राज करना चाहिए हमें इंडिया के अंदर। इनके पास इतनी मेंटल, मतलब इतने ज़्यादा ये लोग हैं नहीं कि हमारे चालों को समझ पाएंगे और ये हमें कुछ टोक पाएंगे। इसकी वजह से उन्होंने सोचा कि व्यापार के साथ साथ हम राज्य भी करेंगे, इस पे राज भी करेंगे, इंडिया तो हमारा बनाएंगे, ब्रिटिश बनाएंगे। तो इस तरह से इंडिया के अंदर उन्होंने अपना भी स्टार्ट कर दिया और बंगाल का हासिल करते ही उन्होंने अपने पूरी पूरी सुपरमेटिक ओवर इंडिया, मतलब सुपरमेटिक अपना पूरा का पूरा अधिकार इंडिया के ऊपर चढ़ाने, मतलब पूरा का पूरा इंडिया को अपने वश में कर लिया। 100 सालों तक इंडिया पे राज किया। अपनी सुपरमेकी को बनाए रखने, मतलब अपने शासन को बनाए रखने के लिए उन्होंने इंग्लिश को भी रिड्यूस, मतलब इंग्लिश बोलने वाले को बढ़ाया। मतलब कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो किस तरह से इंग्लिश और इंडियन बात कर पाएंगे, मतलब ब्रिटिश और इंडियन बात कर पाएंगे। इसके लिए उन्होंने इंग्लिश ग्रेजुएट और भी ज़्यादा शासन को मजबूत करने के लिए, डेवलप करने के लिए उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया, शासन को मजबूत करने का एक स्ट्रक्चर बनाया, जिसके अंदर एक कानून वो बनाएंगे, कुछ ऐसे कानून भी बनाए। थ्रू दिस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कॉमन लॉज, कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अ लीगल सिस्टम अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश सिस्टम। मतलब कि मैं आपको समझाता हूँ, इसमें ऐसा बताया गया कि उन्होंने ऐसे कानून लॉ भी लगाए जिससे पूरा का पूरा हर एक पूरे इंडिया के अंदर एक कॉमन लॉ चले, एक लॉ कॉमन कानून चले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से दिल्ली के अंदर शासन ब्रिटिश करे उस तरह से पंजाब में भी हो, ऐसा एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह से ब्रिटिशर पूरे के पूरे पावरफुल हो गए, उनका सिस्टम बहुत ज़्यादा अस्तित्व में आ गया, पूरा का पूरा जो इंडिया वो ब्रिटिशर के हाथों में चला गया। और उन्होंने वो कानून इसे देख के बनाए थे कि उससे इंग्लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इधर लिखा हुआ है इंग्लैंड वुड गेट मोर बेनिफिट, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको, इंग्लैंड का हुआ। इस फ़ायदे का कॉस्ट का कीमत किसको चुकानी पड़ी, इंडिया को चुकानी पड़ी, और ज़्यादा का ज़्यादा। दे मेड इंग्लैंड प्रॉस्परस, इंग्लैंड को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना दिया, और जो पूरा का पूरा जो इंडिया था उसको तहस नहस कर दिया, एक्सप्लोइट कर दिया, ठीक है। अब ग्रेट नेशनल अपराइजिंग, किस तरह से अपराइजिंग स्टार्ट हुआ वो पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको पूरा पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया हो, ठीक है। समझाने का मैं पूरा प्रयास किया था। अब देखते हैं अब ग्रेट अपराइजिंग, कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझे, ठीक है। तो इसके अंदर बताया गया है कि कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे फॉर अपराइजिंग 1857। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा पॉलिटिकल डिसैटिस्फैक्शन। पॉलिटिकल मतलब कि राजनीतिक हमें संतुष्टि नहीं थी कि वो जो भी कानून बना रहे उससे तो हमें कोई फ़ायदा हो नहीं रहा, सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो इंग्लैंड को हो रहा है, ये ब्रिटिशर को हो रहा है, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, हम लोग तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये एक मेन फैक्टर था। इकोनॉमिकल एक्सप्लोटेशन, जो हमारा जो पूरा का पूरा देश का इकोनॉमिक था, धन संपत्ति थी, पूरा का पूरा तहस नहस हो गया। और सोशल रिलीजन फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल थे, मिलिट्री फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल थे, और कुछ ऐसे भी थे जैसे इधर बताया गया, रीजन लाइक इंट्रोड्यूस ऑफ द राइफल एंड फील्ड राइफल इन द आर्मी, ये एक मेन था, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है।
और फर्स्ट शहीद हुए थे मंगल पांडे, वॉज फर्स्ट टू मार्टियर ऑफ अपराइजिंग। देश को आज़ाद करते करते फर्स्ट मंगल पांडे शहीद हुए थे। बहुत सारे और भी लोग थे जो आगे आकर देश की सुरक्षा के लिए योगदान अपना दिया था उन्होंने। सेवरल रिवोल्यूशनरी लाइक नाना साहेब, तात्या टोपे, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई बहादुर, शाह जफर एक्सेट्रा टू पार्ट इन इट। देश को स्वतंत्र करने के लिए इन्होंने भी साथ दिया था, आगे रह के देश को स्वतंत्र करने में अपना सहयोग दिया था। द अपराइजिंग ऑफ 1857 प्रोड्यूस मैनी इफेक्ट अमॉन्ग विच आर एंड ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया। 1857 का अपराइजिंग में बहुत ज़्यादा कंपनी को नुकसान पहुंचाया था, और जो रानी विक्टोरिया थी इंग्लैंड की राज करने वाली, उन पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया था, जिसकी वजह से उनके शासन को थोड़ा चेंज भी करना पड़ा। चेंज एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री में थोड़ा चेंज करना पड़ा, सोच रिलीजन में भी चेंजिंग करने पड़े उनको लग गया था अगर हमने कोई चेंजेस ढील नहीं छोड़ी थी, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ये ब्रिटिशर कुछ मतलब इंडिया वाले कुछ लोचा कर सकते हैं हमारे साथ। द रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि फेल हो गया हमारा ग्रेट नेशनल अपराइजिंग ऑफ 1857। उसके फेल होने के फैक्टर क्या था, क्या चीज़ थी जिसकी वजह से ये फेल हो गया। 1857 अपराइजिंग आर द बिगिनिंग ऑफ द अपराइजिंग बिफोर एंड प्लान टाइम। ये बहुत जानता मतलब बिफोर प्लान टाइमिंग, मतलब जब प्लान किए जाते थे केस फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर हम 9 बजे 20 तारीख को हम आंदोलन करेंगे, लेकिन उससे पहले या उसके बाद में बिना प्लानिंग टाइम के सब कुछ हो रहा थे। ठीक है, लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, कोई इन सबको लीडर करने वाला नहीं था, कोई सही राह दिखा पाए किस तरह से क्या क्या करेंगे, वो सब कोई लीडर नहीं था। ठीक है, इनका इनसफिशिएंट अनसर्टिफिकेशन सॉफिकेंट वेपन्स, ज़्यादा मतलब ज़्यादा वेपन ना होने की वजह से, हथियार ना होने की वजह से भी एक प्रॉब्लम बना, जिसकी वजह से फेल हो गए। और सेल्फ सेंटर इंटरेस्ट एंड नेशनलिज्म अमॉन्ग रिवोल्यूशनरी, और कोई भी जो व्यक्ति था उस समय 1857 में, वो कोई देश के लिए नहीं लड़ रहे थे, बस खुद के लिए लड़ रहे थे, खुद के इंटरेस्ट लिए। किसी को अपना देश मतलब अपने पूरे राज्य के अंदर टैक्स कम करवाना था, टैक्स से लोग पूरा होना था, उनको टैक्स कम करवाना था। किसी तो कोई अपने देश के लिए नहीं लड़ रहा था, खुद के स्वार्थ के लिए लोग लड़ रहे थे। ठीक है, लैक ऑफ सुटेबल एंड ऑर्गेनाइज लीडरशिप, लैक ऑफ सुटेबल मतलब कि ऐसा कोई एक ऑर्गेनाइज मतलब कि सबकी एक सुन रहा हो, ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं था। जैसे आगे चल के महात्मा गांधी आए जिनकी सब सुन रहे थे, लेकिन उस समय कोई सुनने वाला नहीं था कि कोई एक ही का सुन रहे, सब अपनी मर्जी से, सब अपनी मर्जी के सब मालिक थे, सब अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ करे जा रहे थे। हमने ये सब पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी स्टडी दिस इन डिटेल इन द प्रीवियस क्लासेस। बाइकआउट एंड इंडिविजुअल्स मूवमेंट, बाइकआउट किस तरह से बहिष्कार स्टार्ट हुआ, और इंडिविजुअल मतलब इंडिजियस मतलब कि किस तरह से स्वदेशी अपनाया गया। ठीक है, तो पढ़ते इसको। बाइकआउट एंड इंडिविजुअल्स मूवमेंट अलोंग विद द बांग बांग मूवमेंट 1905 में स्टार्ट हुआ था। आप इसको याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट माना जाता है बांग बांग मूवमेंट, जो 1905 में स्टार्ट हुआ था। इस मूवमेंट में क्या होता है, इस मूवमेंट को तोड़ने के लिए पहले हम देख लेते हैं ब्रिटिश ने क्या किया था। बिकॉज ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश मार्शिंग वैली पॉलिसी, बाइकआउट एंड इंडिविजुअल मूवमेंट गेट एन इंपीट्यूस। मतलब कि आपको मैं बताऊँ, ये डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है उसके अंदर ब्रिटिशर मतलब डिवाइड एंड रूल मतलब दो लोगों को डिवाइड कर देना और उस पर शासन करना। जैसे हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करके उनमें बीच में झगड़ा करा के राज करना, वो इसी को हम डिवाइड रूल पॉलिसी कहा जाता है। और बाइकआउट मतलब सारी की सारी चीज़ें बाइकआउट होने लगी, सबका बहिष्कार करते हुए कि ब्रिटिशर की चीज़ें हम नहीं यूज़ करेंगे, इंडिविजुअल्स यूज़ करेंगे, मतलब देश की बनी हुई चीज़ें यूज़ करेंगे। ठीक है, बंगाल वॉज अ बिग प्रोविंस एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। बंगाल बहुत ही बड़ा एक प्रोविंस मतलब कि एक राज्य माना जाता था। लड़ाई भी सबसे पहले बंगाल से स्टार्ट हुई नेशनल मूवमेंट की। ठीक है, विच इंक्लूड द प्रेजेंट डे बंगाल,
जो अभी का जो बंगाल है वो बिहार एंड उड़ीसा, ये सारे जो स्टेट थे जिन्होंने पहले पहले स्टार्ट किया, ठीक है। कंपेयर टू अदर स्टेट, बंगाल वॉज द सेंटर पॉइंट ऑफ द नेशनल अवेकिंग। देश को आगे बढ़ाने में बंगाल जो एक सेंट्रल था, मतलब एक मेन पॉइंट था देश को आगे करने का, ठीक है। द इम्पीट्यूड्स एंड थॉट्स फॉर द नेशनल मूवमेंट कैम फ्रॉम बंगाल। जो स्वतंत्रता की जो शब्दें थी, बातें थी, वो बंगाल से आ रही थी। इन दी 1857 रिवॉल्ट, हिंदू एंड मुस्लिम हैड कल्टिवेटेड फॉक टाइम फॉर द इंग्लिश। हिंदू और मुस्लिम के बीच का जो झगड़ा है, उनको ब्रिटिशर को समझ में आ गया था कि ये ब्रिटिश ये हिंदू वाले जो हैं ये जो इंडिया के लोग हैं ना, वो हिंदू मुस्लिम के नाम से बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं। इससे हम करते हैं इनको और झगड़ा कराते हैं, इनको भड़काते हैं, और हम इससे आराम से राज्य करते रहेंगे। डेट्स वाई थ्रू द इंग्लिश स्ट्रैटेजी, इसकी वजह से इंग्लिश की स्ट्रक्चरली षड्यंत्र बना के डिवाइड एंड रूल को लागू किया गया। कम्युनिज्म एंड केस डिवीजन अमंग पीपल, दोनों को अलग करने के इरादे से, ठीक है। विजिटिंग क्रूजो 1899 to 1905 divided the vast in Bengal province into East Bengal and West Bengal in the name of beginning after administrative offensive। मतलब विसेरी क्रूजो, ये नाम आप याद कर लेना। इसी महाशय ने, यही है वो व्यक्ति, यही है वांटेड, जिसने हमारे बंगाल को बहुत ज़्यादा जो वास्ट बंगाल था, जो बड़ी मात्रा का जो बंगाल था, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और क्या बोल के ऐसे ही थोड़ी कर दिया होगा, अबे मैं हमारा मन करा बंगाल को अलग अलग करने का, ईस्ट बंगाल में कर दो और वेस्ट बंगाल में कर दो, ऐसा नहीं। उन्होंने बहाना क्या बनाया, झूठ क्या बोलना, वो देख लो। एडमिनिस्ट्रेटिव शासन को और सही से चलाने के लिए, ऑफेंसिव चलाने के लिए, ठीक से चलाने के लिए हम ये कर रहे हैं भाई, ऐसा झूठ बोला, ठीक है। देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ द डिवीजन ऑफ बंगाल, और इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। और उन्होंने किस तरह से किया वो भी बताता हूँ मैं आपको। उन्होंने वेस्ट में, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता नहीं, वेस्ट में हिंदुओं को डाला था कि मुस्लिमों को डाला था, इस तरह से अलग किया कि वेस्ट में मुस्लिमों को भेज दिया, ईस्ट में हिंदुओं को भेज दिया। इस तरह से अलग किया था कि अगर वो साथ में भी जानबूझ के भी ना हो पाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया कि ये जो इंडियन लोग थे ना, वो लोग समझ गए थे कि ब्रिटिशर हमें उल्लू बना रहे, हम गधे नहीं दिखते, गधे होंगे भी नहीं, ओके। तो ऐसा समझ गए थे हम इंडियन लोग। वैन बंगाल वॉज डिवाइडेड ऑन 16 अक्टूबर को, जब 16 अक्टूबर को 1905 में बंगाल डिवाइड हो गया, उस दिन को नेशनल मॉर्निंग डे के थ्रू भी मनाया जाता है। द सेम डे एंड अनाउंसमेंट, उसी दिन अनाउंसमेंट होती है, जिस दिन ये लोग कर देते हैं बंगाल का पार्टीशन, बंगाल को अलग कर देते हैं वेस्ट और ईस्ट में, उसी दिन सारे के सारे लोग अबाउट बाइकॉटिंग ऑल फॉरेन गुड्स एंड एनकरेज टू यूज इंडिविजुअल गुड्स वॉस मेड, तो खुद से बनाए हुए। तो उसी दिन सारे के सारे इंडियन बाइकआउट करना स्टार्ट कर देते हैं, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना स्टार्ट कर देते हैं, और सिर्फ इंडिजीनियस कि भारत की चीज़ें बनी हुई यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। नॉट मैनली बंगालीज, ये सिर्फ बंगाली लोग नहीं कर रहे थे, बट पूरी की पूरी इंडिया, बट the other Indians also began to believe that this division had been done to certain and various feeling of nationalism that was catching up in India। सब भी मैं आपको बताया ना कि सब समझ गए थे यार, ये तो लोचे वाला काम कर रहे हैं, ये लोग कोई एफएनसी से काम नहीं करेंगे, ये लोग हमें उल्लू बना रहे हैं। तो सब लोग समझ गए थे कि, और पूरा बंगाल के साथ सारे के साथ देश जो था बाइकआउट नहीं करा था, पूरा का पूरा इंडिया साथ में सारे लोगों ने बाइकआउट स्टार्ट कर दिया था। That day हिंदू एंड मुस्लिम ट्राइड राखी टू ईच अदर, और जो उन्होंने सोचा था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की वजह से हम इन लोगों को अलग कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसी दिन आप याद रखना, 16 अक्टूबर को 3 चीज़ें हुई, तो पार्टीशन भी हुआ, मॉर्निंग डे भी मनाया जाता है, उसी दिन सारी चीज़ें बाइकआउट भी हुआ, और उसी दिन हिंदू एंड मुस्लिम एक दूसरे को भी राखी भी माना था उन्होंने, ठीक है, ईच अदर राखी भी बाना, जिससे एक्सप्रेस कर पाए बंगाल के लोग अपने यूनिटी को, ठीक है। दिस मूवमेंट हैड 3 मेजर कैरेक्टर्स, इस मूवमेंट के 3 मेजर कैरेक्टर्स थे। एडॉप इंडिविजुअस प्रोडक्ट्स, स्वदेशी को अपनाओ। दूसरा,
फॉरगेट विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो, एडॉप्ट नेशनल एजुकेशन, जो विदेशी पढ़ाइयाँ है उनका भी बहिष्कार करो, और सिर्फ नेशन और सिर्फ स्वदेशी एजुकेशन को अपनाओ, ठीक है। इंडियन बेनिफिटेड अ लॉट ड्यू टू दिस स्वदेशी मूवमेंट। इंडिया को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा इस स्वदेशी मूवमेंट से। वेल द इंग्लिश इंडस्ट्री वॉज बैडली अफेक्टेड ड्यू टू बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। जिस वक्त फॉरेन के गुड्स के वजह से, फॉरेन के गुड़ जो बहिष्कार के वक्त जो इंग्लिश इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, उधरी हमारी जो स्वदेशी इंडस्ट्री थी, इंडियन इंडस्ट्री थी, उन सबको बहुत फ़ायदा हो रहा था। जाहिर सी बात है, जब ब्रिटिशर की कंपनी अपनी बंद हो जाएगी तो हमारी इंडियन चालू हो जाएगी। इंडियन चालू हुआ तो उनको फ़ायदा मिला, ठीक है। द क्लोथ कमिंग फ्रॉम मैनचेस्टर, जो मैनचेस्टर एक कोई इंग्लैंड की जगह है या कहीं से की, मतलब विदेशी है, हमारे इंडियन नहीं है, उधर सब बंद हो गई, उधर से कपड़े आने बंद हो गए। शुगर, शूज, सीक्रेट, टोबैको आर इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड ऑल्सो रिड्यूस एंड द सेल ऑफ क्लोथ मेड इन इंडिया। जो शुगर था, शूज़ था और सीक्रेट था, जो इंग्लैंड से आ रहा था, वो कम हो गया, उसके सेल्स कम हो गए, और जो स्वदेशी जो इंडिया के जो क्लोथ थे वो से भी यूज़ होने लगे, वो बढ़ गए, मतलब इन इंडिया इंक्रीज। फैक्ट्री फॉर मेकिंग इंडिविजुअल गुड्स वॉज स्टार्टेड। फैक्ट्रीज के अंदर भी स्वदेशी चीज़ें बनाना शुरू हो गई। द इफेक्ट ऑफ मूवमेंट वॉज फेल्ट इन अदर प्रोविंस ऑफ इंडिया लाइक पंजाब। ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट था ना, वो पूरा का पूरे इंडिया में, जैसे आपको मैंने बताया कि फैल गया। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, मद्रास, सारी जगह फैल गया। बीच साइड बंगाल। द इको ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वॉज फील्ड इन गुजरात टू। जो इसकी आवाज़ थी, जो इसकी ध्वनि थी, पूरे देश में गूंज रही थी, और गुजरात में भी गूंज रही थी, ठीक है। द इको ऑफ मूवमेंट वॉज ऑल्सो फील्ड स्ट्रांगली इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड जस्ट विद इन 6 years द डिवीजन ऑफ बंगाल वॉज स्क्रैपेड आफ्टर रीन थिंकिंग। और जस्ट ऐसा उधर बताया कि 6 साल के अंदर ही इन्होंने ऐसा कहा कि हम बंगाल को एक करते हैं, और हम इसको दोनों को डिवाइड करने पे हम दोबारा सोचते हैं। भाई, हमारी साइड से कोई मिस्टेक हुई है पार्लियामेंट में, उन्होंने सोचा कि हम बंगाल को अलग करें या ना करें, उस पर हम थोड़ा सोच विचार करके आपको फिर से बताएंगे, ठीक है। रीथिंक बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। दिस वॉज अ मेमोरेबल विक्टोरी ऑफ बाय द इंडियंस। ये बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक जीत थी हमारे इंडियंस के लिए, ठीक है। और विक्टोरी ऑफ रेटलेस यूनिफाइड इफेक्ट, ये जो विक्ट्री थी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके मिली थी, ठीक है। दिस वॉज अ नोट वर्थिंग विक्टोरीज ऑफ न्यू अवेकिंग अगेंस्ट द इंग्लिश रूल। ये एक ऐसी न्यू बन गई थी स्वदेश, मतलब इंडियन को अवेकन, जागरूक करने के लिए अगेंस्ट द इंग्लिश रूल। ब्रिटिशर के उनको ख़त्म करने की एक नई जोश, एक नई उम्मीद सी जग चुकी थी, पूरे के पूरे इंडियन के लोग जागरूक हो गए थे, ठीक है। अभी इधर पढ़ते हैं मुस्लिम लीग 1906। बाय अडोप्टिंग द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। जब ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी, तब इंग्लिश वांटेड टू क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। तो वो चाहते थे इस रूल के थ्रू हम हिंदूज और मुस्लिम में झगड़ा करवा दें। ध्यान दे विसोरी लॉर्ड मिंटो तो एक नंबर का, मैं आपको बोलूँ ना, मैं आप बाद में बोलता हूँ, ठीक है, मैं नहीं बोलता। Then the day Viceroy Lord Minto and Indian Viceroy Diwan Wazir Moleri together planned to crush the Indian nationalism. ये लोग चाहते थे कि इंडिया का जो नेशनलिज्म है ना, वो तहस नहस हो जाए, तो क्रश हो जाए, मिट जाए। When the national flag become a stronger, नेशनल फाइट बिकम अ स्ट्रॉन्गर, जब ये नेशनल फाइट थी हमारा, मतलब फ्रीडम की, स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी, वो जब मजबूत हो रही थी, तो इंग्लिश बिगिन टू फेवर द अपर क्लास मुस्लिम। तो उन्होंने भी सोचा, अरे यार ये तो लोचा हो रहा है, एक काम करते हैं, इनके ऊपर जो है ना, उन सबको अपने पार्टी में कर लेते हैं। तो लोग गए मुस्लिमों के पास, अपर क्लास के मुस्लिम, ठीक है, उनके पास गए। द इंग्लिश बिकम
successful inconvenience of group of Muslims that they must from a Muslim organization to demand for separate voting rights। तो उन्होंने उनको भी भड़का गया और वो लोग भड़क भी गए। उन्होंने बोला तुम लोग तो मुस्लिम हो, तुम्हारा तो खुद का वोटिंग राइट होना चाहिए, खुद सेपरेट वोटिंग राइट होना चाहिए, ये वो फना ढिपकाना करके उनको भड़का दिया। ठीक है, मतलब कि तुम लोग इंडियन के तो हिंदूज के साथ क्यों रह रहे हो, ये तुम्हारी ये है वो है, मतलब समझ गए होगा आप लोग। ऐसा रिजल्ट, उसका रिजल्ट ये रहा कि मुस्लिम लीग वॉज फ्रीमेड। इसकी वजह से मुस्लिम लीग बन गई। अभी ये सब भड़काने भड़काने की वजह से बोला कि हम भी से अलग अलग रहेंगे भाई, हम क्यों साहब मिल के रहें, तो इस तरह का। फिर रिलीजन हेड ऑफ मुस्लिम आगा खान, जो रिलीजन का हेड था मुस्लिम का वो आगा खान था। नवाब धक्का सलीमुल्ला खान, ठीक है, ये लोग हेड वेट थे। विसोरी मिंटो हैड हिज पर्सनल मिनिस्टर डुलप्लोप स्मिथ हैड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे के सारे लोग जो थे उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा, इम्पॉर्टेंट रोल रहा ये मुस्लिम लोग को इस्टेब्लिश करने में, ऑर्गेनाइज करने में, फैलाने में। ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टॉप द मुस्लिम फ्रॉम अटेंडिंग द एनुअल कॉन्फ्रेंस टू ऑफ द कांग्रेस। The annual conference of the Muslim League was arranged at the same day। ये जो मुस्लिम लोग थे वो कॉन्फ्रेंस जब हमारे इंडिया की होती थी, किस तरह से हम ब्रिटिशर से बचेंगे, तो मुस्लिम लोग से आके अटेंड करते थे मीटिंग। उसको रोकने के लिए वो जो मीटिंग होती थी वो सेम डे होती थी। जिस वक्त मुस्लिम लीग की मीटिंग होती थी उसी दिन हिंदू लोगों की भी मीटिंग होती थी कि कोई लोचा ना पाए, मतलब इधर की बातें उधर ना जा पाए। मुस्लिम के मुस्लिम लोग अटेंड करेंगे और ये जो इधर का मतलब जो देश को बिगाड़ना चाहते हो देश बिगाड़ने वाले में जाए, और जो देश को बनाना चाहते हो देश को बनाना चाहिए। ऐसा कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हिंदू मुस्लिम के बीच में। ठीक है, इधर ऐसा जो चैप्टर में बताया गया वही मैं बता रहा हूँ। Thus the demand for separate representation is not the brainchild of the Muslim but the English policy। ये जो क्रिटिसाइज हुआ मतलब रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो ये लोग मुस्लिम जिस वाणी में बोल रहे थे, जो शब्द बोल रहे थे वो उनके नहीं थे, वो ब्रिटिशर की वाणी थी, मतलब ब्रिटिशर की भाषा थी, मतलब वो बोल रहे थे उनसे, ये खुद से नहीं बोल रहे थे। ये उन्होंने जो ब्रिटिशर जो उनके कान में बोल रहे थे ना वो रट्टे तोते के जैसे बोल रहे थे। ठीक है, मिंटो स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ टेकिंग मुस्लिम एज एसोसिएट। जो मिंटो था उसने कुछ ऐसी पॉलिसी लाई कि कुछ जो बड़े बड़े लोग थे मुस्लिम के अंदर उनको मुस्लिम एसोसिएट का मेंबर बनाया गया। दैट्स वाई मैनी राइटर कंसिडर मिंटो एज द फादर ऑफ मुस्लिम कम्युनिज्म। जिसकी वजह से जो हमारे इतिहासकार है वो कहते हैं कि जो मिंटो है ना वही फादर है मुस्लिम कम्युनिज्म का, मुस्लिम को बनाने वाला वही मिंटो है। इसलिए इतिहासकार मिंटो को बहुत बड़ा बुला बोलती है कि मिंटो नहीं होता तो मुस्लिम लीग वो सब कुछ भी नहीं होता, और इंडिया मतलब हिंदू और मुस्लिम साथ में रह पाते। मिंटो की वजह से ये चिंटो जैसी हरकतें हुई हैं। ठीक है, और हिस्टोरिकल ये भी कहते हैं कि गोज टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग दैट द रियल क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान का भी रियल कैरेक्टर मतलब रियल क्रिएटर बनाने वाला वॉज नॉट मोहम्मद दिक जिन्हा और रती मतुल्ला बट लॉर्ड मिंटो। कहते हैं मोहम्मद जिन्हा नहीं है पाकिस्तान को बनाने वाला, रोहित मतुल्ला नहीं है, ये चिंटो घिंटो मिंटो ही है। ठीक है, वही है हरामखोर, मतलब सॉरी वही है बनाने वाला। ठीक है, पाकिस्तान को। सीन दैन ओनली द कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम इंक्रीज एंड रिजल्ट इन द डिवीजन ऑफ इंडिया। और यही झगड़ा आगे चढ़कर हिंदू और मुस्लिम में इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, जिसकी वजह से इंडिया का डिवीज़न करना पड़ा, मतलब दो पार्ट में पाकिस्तान और इंडिया में बांटना पड़ा इस मिंटो के वजह से। मिंटो के ऊपर कमेंट बॉक्स में बताना मिंटो कैसा था। ठीक है, आप थोड़ा सा सर्च करके बताना, जैसे चैप्टर में बताया गया है वैसा तो मैंने आपको समझा दिया, अभी थोड़ा रिसर्च कर लेना। ठीक है, बर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीम रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या बताया। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय वासुदेव भटके। जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुआ वो स्टार्टेड किसके द्वारा किया गया? वासुदेव बालवंट फटके
के द्वारा ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। रिवोल्यूशनरी लाइक दामोदर चप्पेकर एंड बालकृष्ण चप्पेकर ब्रदर विल वे सावरकर भरींद्रनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चक्की, राम प्रसाद बिस्मिल, फिर असफकुल्ला, फिर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्ता, रोशन सिंह एक्सेट्रा कैरिड ऑन द टच ऑफ नेशनलिज्म। ये सारे के सारे जो लोग थे, जो महान लोग हैं, उन्होंने टॉर्च जलाई थी। अब मैं सोचना कि टॉर्च मतलब वो टॉर्च मतलब चिंगारी जलाई थी देश में आज़ादी की, एक लहर आ गई थी आज़ादी की, ठीक है। यूथ ट्रेन इन मेकिंग एंड यूजिंग वेपन वेरियस कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ इंग्लिश मूवमेंट। ब्रिटिशर को भगाने के लिए जो यूथ थी वो भी बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई थी, वो लोग भी बहुत ज़्यादा सहयोग दे रही थी, वेपन बना रही थी, बहुत ज़्यादा थ्रेट मतलब कि बहुत ज़्यादा यूथ भी सहयोग कर रही थी, ठीक है। समझ लो ऐसी fearlessly revolutionary movement began in India and spread in the other country as well। जो fearlessly movement start हो गया इंडिया में, तो कोई भी डर नहीं रहा था ब्रिटिशर से, बिना डरे भी स्टार्ट हो गया, पूरी कंट्री में फैल गया, ठीक है। द सर्कमस्टेंस इन दिस बैकग्राउंड वेर द कैंसल ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये जो बीच में एक जो हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब ये लोग दो ग्रुप भी बन गए थे, तो और ज़्यादा जोश पड़ गया कि जो ब्रिटिशर है वो हमें डिवाइड करके तो तहस नहस करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। यूथ और ज़्यादा एनर्जी बढ़ती थी, ठीक है। इसमें कुछ दो ग्रुप भी बने थे, झाला मतलब रेडिकल्स एंड मावला मतलब मॉडरेट। At the Congress conference in Surat 1907, the traffic opposition to prestige of Congress making only resolution and request मतलब ट्रैफिक पोजीशन टू प्लास्टिक ऑफ कांग्रेस और मेकिंग मतलब कि इन्होंने ऐसा कुछ मतलब ट्रैफिक जनरेट कर दिया कि बहुत सारे लोग सपोर्ट करने लगे, हमारे इंडियन का मतलब कांग्रेस पार्टी में जुड़ने लगे। ऐसे रिक्वेस्ट बहुत लाला बालपाल के रिक्वेस्ट से तब बहुत सारे पार्टी जो ग्रुपें बने थे उनमें बहुत सारे जो लोग थे वो जुड़ने लगे, ठीक है। लाल बाल पार्टी ट्रायो लाल बाल पाल मतलब कि अभी मैं आपको बताता हूँ बाद में। अडोप्टेड द रेडिकल एटीट्यूड विच ब्रॉट अ न्यू लाइफ इन यंग इंडियन एक्टिविटीज़। मतलब इनका जो एटीट्यूड था, मतलब आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग थे, जिनकी वजह से जो बहुत सारे यूथ थे वो भी पावर में आ गए, ठीक है। द लाठी चार्ज पॉलिसी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस गॉट अ सॉलिड न्यू टर्न। जो लाठी चार्ज भी अभी ये नेशनल कांग्रेस ने स्टार्ट कर दिया, जो बहुत ज़्यादा एक यू टर्न लाती है, ठीक है। तो कुछ फोटो दी हुई है, ठीक है, आप उस सबको फोटो को देख सकते हो, ठीक है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक डिक्लेयर इज फ्रीडम इज माई। उन्होंने एक ऐसा थॉट बोला जिससे सारे के सारे लोग यूथ जो थे उनमें जान एक चिंगारी सी आ बैठी, ठीक है। क्या कहा देखते हैं। दिस बिकम द मैक्सिम फॉर द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई विल अचीव इट एनी हाउ। स्वतंत्र मेरी बर्थ मतलब जन्म से अधिकार है, इसको मैं कैसे भी करके पा लूँगा। इससे बहुत सारे मतलब जो रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे उनमें एक मतलब एनर्जी आ गई, ठीक है। एट दैट टाइम अ ग्रुप ऑफ इंडियन यूथ अंडर एक्टिविटी टू सीक फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल। जो यूथ भी मतलब यूथ का भी तो बहुत ज़्यादा योगदान रहा था, ठीक है। फ्रीडम मतलब फॉरेन के रूल्स मतलब उनके कानून के खिलाफ लड़ने के। दिस एक्सट्रीम रिवोल्यूशनरी वेर मोर देन हैप्पी टू सेक्रीफाई देयर लिव्स फॉर द मदरलैंड। उन्होंने जो यूथ मतलब यूथ आप किसको समझ रहे हो, 16 से 22 23 30 साल की उम्र वाले जो लोग थे वो सारे लोग बिना डरे
और बिना मरने की चिंता, मृत्यु से भी नहीं जो डरते थे, वो सारे लोग थे। और अपने मदरलैंड के लिए, जन्मभूमि के लिए मरने के लिए तैयार होने वाले वो वीर लोग थे, ठीक है। दे कुड गिव अप देयर लिव्स और टेक देयर लिव्स इन ऑर्डर टू अटेन फ्रीडम। और वो लोग ऐसे नहीं थे कि सिर्फ देश अपनी जान मौका पे, मतलब ज़रूरत के वक्त अपनी जान दे भी सकते थे और किसी की जान ले भी सकते थे। इस तरह के हमारे यूथ थे। अभी के नहीं है जो बाबू सोना करते रहते हैं, निब्बा और निब्बी खेलते रहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, मतलब उस वक्त के यूथ, अभी तो सारा का सारा जो मैं आप शॉर्ट एक बताऊं तो अभी के सारे के सारे जो यूथ है वो देश के प्रति नहीं है। वो देश में क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। अपना फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी ला रही है जिससे हमारा फ़ायदा हो रहा है, हाँ वो पॉलिसी चलेगी, लेकिन देश का कुछ से फ़ायदा हो रहा है वो नहीं देखेंगे, ठीक है। मतलब समझ लो, आप लोग इतने ज़्यादा क्लेवर स्टूडेंट हो तो मैं को बता नहीं सकता। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्प्रेड इन महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, ये सारे के सारे देशों में भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी फैल गई, ठीक है। अमॉन्ग दिस एक्टिविटी वे सम लाइक मिराकल सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, अनुशील स्मृति, अंजुमन्य ई मुलेर वर्तन, इंडियन पैट्रियोट्स एसोसिएशन, लाटा ब्रह्मत एक्सेट्रा गिव इम्पीज टू रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। ये सारे के सारे जो ग्रुप है, मेंबर थे, एक्टिविटीज़ ऐसे सारे, जैसे कोई भी एक प्रोग्राम होता है तो उस पर वो के पास ग्रुप बनने लग जाते हैं। जैसे कोरोना का हुआ था तो उस कोरोना मतलब अलग अलग ग्रुप बना रहे थे, मतलब इन्होंने भी मंडलें बना ली थी, ठीक है। द फर्स्ट एंजा न्यूज़पेपर मैगजीन लाइक युगंत्रा, नवशक्ति एंड वंदे मातरम, केसरी मराठा गेव कंस्टेंट स्ट्रेन टू दी एक्टिविटी। ये सारे न्यूज़पेपर के नेम है जो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा फैलाने में, इस रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी को फैलाने में योगदान दिया था, ठीक है। मैगजीन भी है कुछ। अबाउट 34 रिवोल्यूशनरी वेर prosecuted in the Alipur massacre. Several revolutionaries were arrested in Howrah martial. 30 मतलब बहुत सारे जो ये हो रहा था मूवमेंट, उसके अंदर कुछ बहुत सारे लोग ये अरेस्ट हो गए थे, ठीक है। एंड धाका मार्च अटेम्प्ट टू किल लॉर्ड हार्डी एंड थ्रोइंग अ बॉम्ब। ये जो मतलब जो अरेस्ट हुए, कुछ मरे, तो उसके अंदर जो ये बंदा था लॉर्ड हार्डिल, उसको गुस्सा आ गया, अरे भाई मेरे बंदे को मारेगा तो तेरे को मैं मार डालूंगा। उस तरह से सोच के उन्होंने बॉम्ब फेंक दिया, ठीक है। ड्रॉपिंग बॉम्ब ऑन वेंसरी मिंटो, उसने मिंटो के ऊपर बॉम्ब फेंक दिया। बहुत अच्छा काम किया भाई तूने। ऑन नवंबर 30, 1909 आउटस्टैंडिंग रायपुर दरवाज़ा इन अहमदाबाद कैन बी गिवन एज एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो मतलब ये जो बंदा था, उसके जो दोस्त वोस्त थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, मतलब कुछ लोगों का अरेस्ट वरेस्ट कर लिया था। जब वो छूटा ना तो उसने मिंटो के ऊपर बॉम्ब फेंक दिया रायपुर दरवाज़ा अहमदाबाद में, ठीक है। सेकेंड स्टेंजा में देखते हैं, इवेंट लाइक खाराखोरी, लूट केस, लाहौर मैसी एंड ड्रॉपिंग ऑफ बॉम्ब ऑन सेंट्रल पार्लियामेंट टुक प्लेस। इस तरह के कुछ चीज़ें इवेंट होने लगी। यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द अदर रिवोल्यूशनरी एंगेज्ड इन ऑल दिस एक्टिविटी। आपने पहले भी ये सब चीज़ें पढ़ चुकी है। फिरलियस रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन गुजरात। भाई गुजरात का मूवमेंट मैं आपको इस तरह से कुछ समझाऊंगा ना कि आप सुन के ना बोलोगे अरे वाह क्या बोला यार तूने। अरे इस बार ना आपने वीडियो पे पूरा कान खोल के सब मतलब कुछ भी ध्यान से सुना, ठीक है। सर औरोबिंदो घोषवा वॉज द पॉइंटर ऑफ आर्मी रिवोल्यूशनरी इन गुजरात। मतलब कोई भी बोले ना कि यार जो हथियारों के साथ रिवोल्यूशनरी किसने स्टार्ट किया था गुजरात के अंदर, तो सर औरोबिंदो घोषा, ठीक है। बट ही रिमेन्ड बिहाइंड द कर्टन, लेकिन वो सामने नहीं आते थे, वो पर्दे के पीछे रह के देश की सुरक्षा करते थे, देश को हथियार पहुंचाने का इस तरह का काम करते थे, ठीक है। हिज ब्रदर भरित कुमार घोषा ऑलवेज रिमेन इन दी फ्रंट, मतलब वो इनके जो भाई है वो आगे रहते थे, ठीक है। 1902 ही अराइव्ड इन गुजरात एंड मूव्ड टूवर्ड द साउथर्न पार्ट।
वो गुजरात से लेके साउथर्न पार्ट तक उन्होंने अपनी पूरी पूरी एक्टिविटी चलाई, मतलब हथियार वथियार देने का और दोस्त मतलब जागरूकता फैलाने का कि ऐसे करना है, ऐसा प्रोग्राम इवेंट करते रहते थे, ठीक है। हैर ही मीट श्री छोटू भाई एंड सर अम्बू भाई पुराणी। इधर वो मिलते हैं छोटू भाई को और अम्बू भाई को, ठीक है। वेरी एब कंपनीज सरकारी स्वामी मीट हिम ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा। सरकारी स्वामी कुछ है वो मिलते हैं। दिस सरकारी वॉज एसोसिएटेड विद द क्वीन ऑफ झांसी। ये जो सरकारी स्वामी है ना वो हैं जो क्वीन ऑफ झांसी के साथ उस समय के अंदर क्वीन ऑफ झांसी के साथ लड़े थे, ठीक है। रिवॉल्ट 1857 में, ठीक है। बरेंद्र कुमार इन्वॉल्व सम ऑफ मिडिल क्लास यूथ फ्रॉम वडोदरा। ये बहुत सारे कुछ यूथ मंडलों के साथ भी, मतलब यूथ के साथ भी जुड़े थे वडोदरा में, चित्तौड़ में, चरोत्र रिलीजन, खेड़ा, अहमदाबाद, महसाणा, इंदी रिवोल्यूशनरी, ये सारे मतलब लोगों से मिले हुए, मतलब जुड़े हुए थे, ठीक है। इन दिस रिवोल्यूशनरी द बगी ऑफ फिशोरी मिंटो वॉज बॉम्बेड आउटसाइड एट रायपुर दरवाजा इन अहमदाबाद, ठीक है। तो बॉम्ब फेंका गया रायपुर दरवाजा, जैसे आपने पहले ही देखा, मिंटो के पर फेंका गया था बॉम्ब, ठीक है। भी आने वाला है अभी, हाँ ये लाइन में आ चुका है कुछ ऐसे तकड़े फकड़े जिससे आप सुन के लोटपोट भी होगे और आप सोचोगे कि इंडिया के लोग इतने होशियार है ना कि आप लोग सोच नहीं सकते भाई इंडिया का प्लान है ये, इंडियन ने किया ये सब। सर अरबोनिदो घोषा डिस्क्राइब द स्कीम ऑफ रिवोल्यूशनरी इन हिज बुक नेम्ड भवानी मंदिर। आपको प्रश्न समझा, जो सर अरबिंदो घोष थे उन्होंने कुछ ऐसे स्कीम चलाए थे देश को आज़ाद करने के लिए, रिवोल्यूशनरी के लिए, कि ब्रिटिशर थे वो, उनको पता चल गया था कि लोग अपने न्यूज़ की जगह, मैगजीन की जगह देश में पूरा का सब कुछ फैला रही कि क्या चीज़ क्या किस मूवमेंट पे करनी, पूरा मतलब प्लानिंग चल रही थी, ठीक है। बॉम्ब कैसे बनाना है, बॉम्ब कैसे फेंकना है, वेपन कैसे बनेंगे, वेपन कहाँ से आएंगे, सारी की सारी चीज़ें ट्रैक की जा रही थी ये ब्रिटिशर के थ्रू। लेकिन उन्होंने बुक में लिखना स्टार्ट कर दिया। वे बुक में लिखा, ठीक है, भवानी मंदिर बुक है उस पर लिखा। इट वॉज ऑल्सो ट्रांसलेटेड, वो गुजराती में ट्रांसलेटेड इंटू गुजराती, पब्लिश ने जनरल दक्षिणा, मतलब ये जनरल दक्षिणा जो भवानी मंदिर थी उसको ट्रांसलेट करके गुजराती में दक्षिणा नाम से भी लिखा गया, दक्षिणा नेम से पब्लिश किया गया, ठीक है। बिसाइड दिस बुकलेट विथ टाइटल्स लाइक देसी वनस्पति दवाओं, मतलब कि देसी मेडिसिन गुजराती का वर्ड है। जो गुजरात के लोग होंगे, मतलब आप गुजरात बोर्ड है तो आप गुजरात के लोग होंगे बेटे, आपको मतलब समझ में आ गया, ठीक है। देसी वनस्पति दवाओं, नहवाना, साबु बनावानी रीत, साबुन बनाने का रीत भाई, जो हिंदी लोग हैं उनको समझा दूँ मैं। कसरत आप समझते हो, एक्सरसाइज। गुलाब नो किस्सो, द स्टोरी ऑफ रोज। नयादा नो संघर्ष, सॉरी क्यादनो संग्रह एक्सेट्रा वेर पब्लिश इन ऑर्डर टू स्प्रेड थॉट ऑफ रिवोल्यूशनरी, सो द ब्रिटिश डू नॉट अंडरस्टैंड। इस तरह के भाषाओं में होता है नहावानो साबुन, फिर चा बनावानी रीत, गुलाबनो किस्सो, इस तरह का मतलब अजीब शब्दों में लिखा गया जिसके वजह से जो ब्रिटिश लोग हैं वो समझ ना पाए। इस पर भी किसी में नहवानो साबुन बनावानी रीत, ये तो नहाने का साबुन बनाने का रीत बता रहा है, इसमें कहाँ कुछ होगा। लेकिन यही तो वो बुकें थी जिसके में लिखा हुआ था बॉम्ब कैसे बनाते हैं, ठीक है। जिससे ये था नाम इसके लिए ऐसा रखा था कि ब्रिटिशर्स समझ पाए। दिस बुकलेट कंटेन मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग बॉम्ब, से मैंने आपको बताया। गंगनाथ विद्यालय वॉज स्टैब्लिश्ड नियर चंदोड़ करनाली, वह सीक्रेट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी वह कैरिड आउट। ये जो जगह है उधर सीक्रेटली एक्टिविटी होती थी रिवोल्यूशनरी की, ठीक है। मैनी गुजराती यूज ज्वाइन दिस रिवोल्यूशनरी activities against whom strain against was
टेकन बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट भी इससे जुड़ी हुई थी, बट द fight did not stop and finally government realized that separation would not help to rule over India, और फाइनली वो लोग फाइट मतलब रुक गए, बट दी फाइट डिड नॉट स्टॉप, मतलब फाइट रुकी नहीं। फाइनली जो गवर्नमेंट था उनको रियलाइज़ हो गया कि वो लोग अब इंडिया पे ज़्यादा देर के लिए रूल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नॉट हेल्प टू रूल ओवर इंडिया। और फिर हम आगे, हम सिर्फ अभी इधर तक ही पढ़ेंगे, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो हम आगे भी पढ़ेंगे कि किस तरह से जो फ्रांस है, जर्मनी है, कनाडा है, अमेरिका है, म्यांमार है, उन लोगों ने कैसे हमारी इंडिया की हेल्प की। और बहुत कुछ है पढ़ने को यार, कोई बुक अभी पढ़ी है, हम पूरी की पूरी पढ़ेंगे, ठीक है। ये रोलेट एक्ट क्या होता है, गांधी जी को क्या बोल के उन्होंने पूरा का पूरा जो रिवॉल्यूशनरी चल रहा था उसको कैसे बंद करा दिया है। मैडम कामा कौन है, श्याम जी कृष्ण वर्मा कौन है, मंडल दिंगर एंड उधम सिंह कौन है, वो सब क्या है, कौन है, क्यों है, वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो पूरा अच्छा लगा हो। तो यार आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हर एक यूट्यूबर ऐसा बोलता है, क्या करे यार, बोलना पड़ता है, आप लोग सुनते कम हो, ठीक है। तो जब चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर, ओके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम कंप्लीट करेंगे अपना चैप्टर। तब तक आप एक बार इस पूरे चैप्टर को एक बार रीड कर सकते हो, और कहीं कुछ डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ऑन व्हाट्सएप, ऑन यूट्यूब, ऑन ट्विटर, ऑन इंस्टाग्राम, कहीं भी पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ड्रीम, बाय बाय।